गुड मॉर्निंग। आज 11 फरवरी है और राजस्थान बजट स्पेशल एक दिन लेट इसलिए है क्योंकि 10 तारीख को 11 बजे बजट आया था, तो उसको पढ़ने में, उसका सब कुछ डिटेल में जानने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान का बजट क्या क्या है, युवाओं के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या है, वो सारी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या है आज के विचार, क्या है? तो आज का विचार है, कोशिश छोटी ही सही लेकिन लगातार होनी चाहिए। छोटे छोटे कदमों से ही बच्चा चलना सीखता है। उसी के आधार पर यह विचार है कि छोटी कोशिशों से अपना लक्ष्य आप प्राप्त कर ही लेंगे, देर सवेर। ठीक है, तो कई बार बदली सीएम की मुद्राएं, उनमें हैरान, परेशान और मुस्कान। हैरान क्यों? जब एहसास हुआ कि कुछ घोषणाएं पिछले बजट की पड़ दी, इसलिए वे हैरान रह गए। परेशान कब हुए? जब विपक्ष अड़ गया कि बजट को आज के लिए स्थगित कर दें। लेकिन 45 मिनट के हंगामे के बाद जब सब कुछ शांत हो गया और बजट पढ़ना शुरू किया। अब आपको दो फोटो दिख रही होगी। एक तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम और ओबामा के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा। कलाम के बहाने युवाओं की बात की और ओबामा के बहाने बुजुर्गों की बात। कलाम के बहाने युवाओं की बात। युवाओं का प्रज्वलित मस्तिष्क धरती पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। मेरा विश्वास है कि यदि युवा शक्ति को सही दिशा दी जाए तो वह मानवता की चुनौतियों का सामना कर शांति व समृद्धि के साथ नए समाज का निर्माण कर सकती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति। जबकि ओबामा के बहाने बुजुर्गों की बात करते हुए, हमारी जिम्मेदारी है कि बुजुर्ग, दिव्यांग और समस्त देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। हम किसी भी सूरत में सामाजिक सुरक्षा को निजी क्षेत्र को नहीं सौंप सकते। बराक ओबामा पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आधार पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किस एज ग्रुप के लोगों की बात की है? तो युवाओं की है। ठीक है, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के आधार पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किस एज ग्रुप के लोगों की बात की है? तो वो की है बुजुर्गों की। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा नेल्सन मंडेला के बहाने स्टूडेंट्स की बात की। वह कहते हैं, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल कर आप दुनिया को बदल सकते हैं। नेल्सन मंडेला पूर्व राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टूडेंट्स की बात के बहाने, ठीक है, स्टूडेंट्स की बात करते हुए किस पूर्व राष्ट्रपति का प्रक्षेप लिया है? ठीक है, संबंध लिया है, तो वो है नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। विवेकानंद के बहाने महिलाओं की बात। कैसे? यदि महिलाओं की दशा नहीं सुधारी गई तो विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि किसी भी चिड़िया के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है। तो जैसे पुरुष और महिला एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जोकर नहीं बन सकता। इसलिए, क्योंकि जोकर आपने सर्कस में देखा होगा, वो एक पहिए से भी चला लेता है, लेकिन हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है एक पहिए से गाड़ी चलाना। इसलिए दो पहिया या दो पंख होने जरूरी है। दो पंखों से यहाँ तात्पर्य है एक पंख पुरुष का और एक पंख महिला का। तो इसलिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विवेकानंद के बहाने महिलाओं की बात की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 क्वेश्चन आप यहाँ से बन सकते हैं। कौन कौन से? एक तो कि युवाओं की बात करने के लिए किनका नाम लिया? तो एपीजे अब्दुल कलाम का। बुजुर्गों की बात करने के लिए ओबामा का बहाना लिया। ठीक है, और स्टूडेंट्स की बात करने के लिए नेल्सन मंडेला, और महिलाओं की बात करने के लिए विवेकानंद का संदर्भ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनका संदर्भ लिया। सरोजिनी नायडू को कौन नहीं जानता? सरोजिनी नायडू कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू की कविता से बताएं अपने इरादे। मैं सोच भी बदलता हूँ, नजरिया भी बदलता हूँ, मिले ना मंजिल मुझे तो मैं पाने का जरिया भी बदलता हूँ। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार स्टूडेंट्स एक ही दिशा के अंदर चलते रहते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है। कई बार सफलता पाने के लिए दशा नहीं, दिशा भी बदलने की जरूरत होती है। मैं सोच भी बदलता हूँ, नजरिया भी बदलता हूँ, मिले ना मंजिल मुझे तो मैं पाने का जरिया भी बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। ठीक है,
तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने इरादे बताने के लिए निम्न में से किस व्यक्ति की कविता का संदर्भ लिया है, तो वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है। फिर राजस्थान पर 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में हाल के अंदर बजट के अंदर कितने लाख करोड़ का कर्ज पाया गया है, तो वो है 5 लाख करोड़ का कर्ज। 5,79,781 करोड़ का कर्जा हो जाएगा। सरकार ने इस साल 61,384 करोड़ का कर्ज लिया है। 2023-24 में 62,858 करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। राजस्थान पर उसकी कुल जीडीपी का 36.56% कर्ज है। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम के, राजस्थान के अंदर कुल जीडीपी, जो राजस्थान की कुल जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत कर्ज है, तो 36.56% कर्ज है, 36.56। उसके अलावा इस साल 8,500 करोड़ बढ़ा बजट। तो इस साल कितना प्रतिशत बजट बढ़ा, अगर करोड़ में पूछा जाए, 1000 करोड़ में पूछा जाए तो 8,000 करोड़। ठीक है। 8,500 करोड़ बढ़ा। ठीक है। 3,82,000 करोड़, 82,246 करोड़ पिछले साल था 2022-23 में, और इस बार 2023-24 के अंदर 3,90,856 करोड़ रुपए बजट रहा। कुल इजाफा कितना होता है, तो 8,610 करोड़ रुपए। ठीक है। इतना इजाफा है 2022-23 से 2023-24 के अंदर बजट के जो अंदर आया है। उसके अलावा महिलाओं को रोडवेज बस में 50% छूट मिलेगी। जो महिलाएं हैं, तो राजस्थान की जितनी भी रोडवेज बसें हैं उनके अंदर अब किराए के अंदर कितना 50% तक छूट मिलेगी। मतलब अगर किराया 20 रुपये है तो आपको महिलाओं को 10 रुपये ही देने पड़ेंगे, और 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। अब प्रत्येक हाउस होल्ड को, यानी कि जो घरेलू बिजली है वो 100 यूनिट तक फ्री है। ठीक है। कितने यूनिट तक, 100 यूनिट। इसके अलावा हर वर्ग को फायदा देने वाले ऐलान किए हैं, जैसे चिरंजीवी योजना के तहत अब 10 लाख के बजाय 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। चिरंजीवी योजना। ठीक है। तो चिरंजीवी योजना में पहले क्या होता है कि जनाधार के आधार पर आपको 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो मुफ्त मिलता था। अब 10 लाख के स्थान पर कितने लाख कर दिया है, 25 लाख रुपए कर दिया है। कितना, 25 लाख रुपए। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। इसका क्वेश्चन 100% बनेगा कि चिरंजीवी योजना के तहत जो राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कौन सी कर दी गई है, तो 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 70 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर रिफिल होगा। ठीक है। अब उज्ज्वला योजना के तहत जो 70 लाख परिवार है उनको 500 रुपए में सिलेंडर का रिफिल दिया जाएगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा वाले परिवारों को मुफ्त फूड पैकेट दिए जाएंगे। इसमें गेहूं, दाल, तेल, मसाले होंगे। इस पर 3,000 करोड़ खर्च होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, जैसे कि अभी अपन ने बात की थी। इसके अलावा मोबाइल ऐप से होगी फसलों, ठीक है, मुआवजे की गिरदावरी। अब गिरदावरी क्या होता है कि मोबाइल ऐप के ऊपर आप डेटा डाल सकते हैं कि मैंने इतनी फसल इतने एरिया के अंदर उगाई है। किसानों को फसलों का मुआवजा वगैरह देने के लिए गिरदावरी की प्रक्रिया मोबाइल ऐप से करने की घोषणा की है। इसके लिए 12.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे ये होगा कि जैसे ही कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई जानबूझकर अगर फसल को नुकसान पहुंचाता है तो उसके आधार पर किसान को नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उनको मुआवजा मिल जाएगा। इसके अलावा कि समझिए कि किस घोषणा से कितने लोगों का फायदा होगा, जैसे कि 25 लाख तक का फ्री इलाज चिरंजीवी योजना के रजिस्टर्ड 1 लाख परिवार हैं। रोडवेज में किराए में 50% की छूट, रोज औसतन 3.25 लाख महिलाओं को फायदा होगा। 500 रुपये सिलेंडर उज्ज्वला योजना से जुड़े 70 लाख परिवार, उनको फायदा होगा। कृषि में उत्पादन लागत घटाना, 50 लाख से अधिक कृषक परिवार इसके अंदर शामिल होंगे। प्रतियोगी परीक्षा के आवेदन फ्री, 50 लाख युवाओं को लाभ। अब राजस्थान के अंदर जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उनके जो आवेदन है वो फ्री कर दिए गए हैं। मतलब अब आपको फॉर्म भरने के लिए कोई भी एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। इससे 50 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। ये बहुत ही बढ़िया काम है। डीएलसी रेट 5% ही बढ़ा सकेंगे। इस घोषणा से लाखों लोगों को फायदा होगा। डीएलसी रेट क्या होता है कि सरकार की तरफ से किसी जमीन का एक निर्धारित भाव तय किया जाता है, उसी को डीएलसी रेट कहा जाता है। और डीएलसी रेट में अब कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी कर दी गई है, तो वो है 5% की बढ़ोतरी कर दी गई है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ टर्म्स हैं जो नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको उनका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट ये है कि
महिलाओं को, ये तो अपन ने पढ़ लिया, 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, ये भी अपन ने देख लिया। इसके अलावा युवाओं के लिए नई नीति, जैसे राजस्थान में नवीन युवा नीति लाई जाएगी। इससे क्या होगा, इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के युवा विकास और कल्याण कोष का गठन होगा। जैसे कि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप इस कोष से, इस नीति के तहत आप फंड जुटा सकते हैं और अपना कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, यानी कि स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसमें 200 करोड़ रुपए विकास कौशल और ट्रेनिंग, 200 करोड़ रुपए एजुकेशन और 100 करोड़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर खर्च होंगे, ताकि आप किसी भी कंपनी में जॉब पाने के लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है, योग्यता पा सके। नेक्स्ट है, राजस्थान में शिक्षण संस्थानों की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। प्रदेश में 71,533 स्कूल हैं, 92,49,524 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। कितने? 71,533 स्कूल, ठीक है, और उसके अंदर, ठीक है, 92,49,524 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये है रजिस्टर्ड। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में शिक्षण संस्थानों की जो संख्या है निम्न में से क्या है, तो आपको लगभग 71,000 आपको ध्यान रखना है। 4,25,737 टीचर और कर्मचारी कार्यरत है इन स्कूलों के अंदर। प्रदेश में कुल 459 सरकारी और कॉलेज, 600 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा 10,000 युवक करेंगे देश भर में भ्रमण। अब इसमें भ्रमण से क्या तात्पर्य है, ठीक है, वो देख लेते हैं। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत 10,000 युवाओं को देश भर में विजिट करने के लिए भेजा जाएगा। राजस्थान में जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितने करोड़? 75 करोड़। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता, राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रथम विजेता, एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड रोडवेज बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि जितने भी लोग हैं, जैसे वो व्यक्ति जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के विजेता हैं, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम विजेता रहे हैं, एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड रोडवेज बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे, उनका कोई भी किराया नहीं लगेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देश भर में भ्रमण करने के पीछे का जो तात्पर्य है वो ये है कि लोग जब जो युवा है वो भ्रमण करेंगे तो वो देखेंगे परिस्थितियों को, ठीक है, और फिर अपने राजस्थान के अंदर आके, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, विकास काफी तेजी से ग्रो होगा। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं बजट 2022 के कुछ वादे, वो भी देख लेते हैं। जैसे रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार के विषय के अंदर 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। कितनी? 200। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती की जाएगी। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती होंगी, ठीक है। तो जिनका विषय इंग्लिश है बीएड के अंदर, तो उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है, क्योंकि 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए, वो भी सरकारी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रोजगार के क्षेत्र के अंदर, ठीक है, रोजगार के विषय में कितने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की भर्ती की जाएगी? 200। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए 500 पर्यटन मित्रों की भर्ती होगी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। एजुकेशन और खेल के क्षेत्र में रेगिस्तानी जिलों में 200 नए प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। 19 जिलों में 36 गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे। पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को भी ओलंपिक पदक विजेताओं की तरह ही जमीन और दूसरी सुविधाएं देना ये लक्ष्य रखा गया है। बजट 2022 के जो वादे थे ये पुराने हैं, ठीक है, बजट 2022 के ये वादे हैं। इनमें से क्या पूरे हुए हैं वो आगे देखेंगे, लेकिन वादे क्या थे वो हम अभी देख रहे हैं। इसके अलावा यूथ यानी कि युवा, दिल्ली के उदयपुर हाउस में 250 बेड का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर खोलने का वादा किया गया था। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र की स्थापना का वादा किया गया था। एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट दिखाने पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट दी जाने का वादा भी था। पिछली घोषणाओं के हाईलाइट्स, मुख्यमंत्री ने बजट में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना लाने की घोषणा की थी। राजस्थान रूरल टूरिज्म स्कीम का वादा किया। राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 शुरू करने की घोषणा। 100 करोड़ की लागत से इंक्यूबेशन सेंटर खुलने थे। वंचित वर्ग के लोगों को इंडस्ट्री शुरू करने के लिए 25 लाख तक की सब्सिडी देने का वादा किया गया था। कितने पूरे हुए हैं देख लेते हैं। ये 2021 के हैं, ठीक है, 2022 के भी देखें, 2021 के। 2021 में क्या क्या थे कि 5,000 की आबादी के गांव में 1200 महात्मा गांधी स्कूल, स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म और किताबें मुफ्त दी जाएगी। डिजिटल शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में स्मार्ट टीवी,
कॉलेज प्रदेश के 25 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी 2021 के बजट के अंदर। युवाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी के लिए 200 करोड़, साइंस एंड स्पेस लैब का निर्माण, ठीक है, स्थापना किया जाना था। 600 स्कूलों में कृषि संकाय और 3500 क्लासरूम बढ़ाने की घोषणा की गई थी 2021 के बजट के अंदर। रोजगार के क्षेत्र में पात्र बेरोजगार युवाओं को 4 माह का प्रशिक्षण देकर विभिन्न विभागों को राजीव गांधी युवा वॉलेंटियर बनाना था। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने यानी कि CET, ये काफी हद तक सफल भी रहा है। वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम बनाने का वादा, 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती, ठीक है। खेल, प्रदेश के युवाओं व बच्चों के लिए शारीरिक विकास के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की घोषणा और प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा। राजसमंद व प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की गई थी। ये 2021 के थे, ठीक है। 2022 के अभी अपन ने देखे, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे बजट का जो विस्तार आएगा मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। 1-2 दिन तक चलता है क्योंकि सारा बजट एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता रहूंगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा क्या क्या हमने घोषणाएं पढ़ी, ठीक है, और क्या क्या युवाओं के लिए था, रोजगार के लिए था, और क्या क्या इसके अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।